डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने सिनोनिम्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड नंबर 1 से 30 तक का डिस्कस किए थे और आज हम जो है 31 से स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप इस लेक्चर सीरीज को हमारा चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ये जान पाए कि एनडीए के एग्जाम का जो हवा क्रिएट किया जाता है उतना ये रिटन एग्जाम उतना टफ नहीं है। हर बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा थोड़ी सी मेहनत करेगा तो इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकता है। देखिए 30 तक तो हो ही गया था। 31 से हम देखते हैं हॉस्पिटैलिटी इज ए वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड, है ना। तो यहाँ उसने पूछा है कि जो वर्ड आपका उसने कैपिटल लेटर में दिया है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है ना बच्चों। तो अपने को बताया हॉस्पिटैलिटी यानी कि आवभगत होता है। तो उस हॉस्पिटैलिटी यानी कि आवभगत के लिए हम लोग ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, ये तो होगा नहीं, है ना। जेनरसिटी शोन टू गेस्ट यानी कि गेस्ट के लिए हम जो जेनरसिटी शो करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं यही हमारा सही आंसर है। जेनरसिटी शोन टू द गेस्ट यानी कि मेहमान के लिए हमारा जो आवभगत उनके लिए होता है, जो हमारा उदार हृदय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो ये वर्ड बड़ा सिंपल था, सिंपल वर्ड उस एग्जाम के अंदर आया हुआ था, हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलो सही आंसर भी वही है, जेनरसिटी शोन टू दी गेस्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली, क्या कह रहा है, हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन हाई सैलरीड पीपल। तो कहना चाहता है कि मुंबई और दिल्ली जैसे जो शहर है वहां पर तो हाउस का रेंट इतना बढ़ चुका है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए भी जिनकी सैलरी बहुत हाई है। तो यहाँ पर उसने पूछा हमसे एस्ट्रोनॉमिकल के लिए। अब बच्चों उनको पता है एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है हाई, है ना, बहुत ज्यादा। तो कॉमर्शियल मतलब तो औद्योगिक हो जाता है। प्लेनेटरी भी गलत है, इलॉजिकल भी गलत है, यहाँ पर सही हो जाएगा एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मीनिंग है बच्चों बहुत ज्यादा, वेरी हाई। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल के लिए एक्सॉर्बिटेंट आ जाएगा, एक्सॉर्बिटेंट यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड्स हमारी पहुंच के बाहर है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा चेष्टा करेंगे, चेष्टा समझते हैं ना आप लोग, चेष्टा अगर करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू ए नेशंस डेवलपमेंट। किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल, है ना, सुटेबल। आप देख लीजिए, मॉडर्न मतलब एप्रोप्रिएट का मीनिंग मॉडर्न तो होता नहीं है, तो गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। इफेक्टिव भी नहीं है, ग्रोइंग भी नहीं है, सही आंसर क्या है, सुटेबल। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट यानी कि सुटेबल, है ना। हम कई बार सुनते हैं कि पाकिस्तान ने एग्रेशन किया, उसने अटैक किया और हमने उसको एप्रोप्रिएट आंसर दे दिया, यानी कि सही जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि एनडीए में आए हुए सवालों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियोस की सीरीज को देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आप लोग हमें एडमायर करेंगे तो हम लोग इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स भी इनको देख रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे जो फोर्स एकेडमी से जुड़े हुए नहीं है, इस चैनल के माध्यम से वो हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को वोकेबुलरी की प्रैक्टिस कराते हैं और हमारे जो बच्चे देख रहे हैं वो शायद इस वोकेबुलरी क्वेश्चन को देखते देखते कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जा रहे हैं, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 34। वो कह रहा है ही वॉज इनार्मर्ड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस, यानी कि उसकी खुद की आवाज का वो जो है दीवाना, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। इनार्मर्ड मतलब दीवाना, ठीक है, उसका मतलब उसके प्रति वो कीन है, ठीक है ना। तो उस कीन है मतलब उसके प्रति ही उसका झुकाव है, दूसरी चीजों के प्रति नहीं है। तो इसके लिए इस इनार्मर्ड के लिए आ जाएगा बच्चों ऑब्सेस्ड विद, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, ऑब्सेस्ड विद इसके लिए सही आंसर होगा, है ना। कंसर्न विद भी नहीं होगा, इन्वॉल्व्ड नहीं होगा, वेरी फॉन्ड ऑफ भी नहीं होगा, ऑब्सेस्ड विद इसका जो है सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, उसकी आवाज को ही वो ध्यान देता है। चलो अगला है, देयर वाज ए ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाय डिफिनिंग एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, कैसा धमाका, डिफिनिंग धमाका। डीफ मतलब जो बहरा कर देने वाला, है ना, बहरा कर देने वाला है, बहुत लाउड होगा, बहुत तेज होगा। तो लाउड को डेंजरस तो आप कहोगे, टेरिफाइंग भी नहीं कहोगे, माइल्ड भी नहीं कहोगे, क्या कहोगे, वेरी लाउड, है ना। डिफिनिंग है, डिफिनिंग साउंड था, तो डिफिनिंग साउंड, डिफिनिंग एक्सप्रेशन यानी कि वेरी लाउड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी लाउड। ठीक है,
चलो अगला, ही शोड एग्जेम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। जब परेशानी आई तो परेशानी के दौरान उसने कैसा करेज दिखाया? एग्जेम्पलरी, यानी कि जो सुटेबल है, जो तारीफ के लायक है, उस समय जो अच्छे से अच्छा हो सकता था वैसा उसने साथ दिखाया। तो यानी कि उसको जो साहस था उसका वो तारीफ के लायक था। तो एग्जेम्पलरी यानी कि तारीफ के लायक, उस समय जो अच्छा से अच्छा हो सकता था। तो यूजुअल तो होगा नहीं, यूजुअल मतलब तो नॉर्मल हो जाएगा। ड्यूरेबल यानी कि जो लंबा चले वो भी नहीं होगा। सम मतलब ये भी नहीं होगा। कैसा करेज उसने दिखाया? कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब तारीफ के लायक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या आ गया बच्चों? कमेंडेबल यहाँ का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ही फाउंड द पीपल्स रेस्टिव। ठीक है, जब नए टीचर ने क्लास में एंट्री किया तो वहां पर बच्चे रेस्टिव थे। रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन टाइप से। जैसे नए टीचर आते हैं, आप खुद ने देखा हो, आप लोग नए टीचर आते हैं जय हिंद सर, जय हिंद सर लगे रहते हैं, तो रेस्टिव थे। रेस्टिव यानी कि रेस्टलेस। ये तीनों वर्ड है ना, इनका मतलब होता है शांत। एट रेस्ट, आइडल, वाइड, इन तीनों का मतलब क्या होता है? शांत। तो बच्चे तो क्या थे, नए टीचर आए तो बच्चे तो बेचैन थे। तो बेचैन के लिए क्या आएगा बच्चों? इम्पेशेंट। ठीक है, ये आपका सही हुआ मामला। इम्पेशेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो डेथ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। ये डेथ वर्ड मैंने पढ़ा है 4 बार, हमारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं। इस देश में डेथ की है ना, टैलेंट की डेथ नहीं है। तो डेथ का मतलब होता है बच्चों कमी, स्कार्सिटी। तो कमी, स्कार्सिटी दिख रहा है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, ठीक है। तो इस देश में टैलेंट की डेथ नहीं है, यानी कि स्कार्सिटी नहीं है। तो डेथ के लिए सही वर्ड क्या होगा? स्कार्सिटी यहाँ पर डेथ के लिए सही वर्ड होगा। आप सब लोग देखते जाइए, अगर आप कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठेंगे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्वेश्चन देखिए क्या होता है। कई बार अगर हम तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं तो हमको टीचर के साथ साथ चलना चाहिए। क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन को देख करके एबीसीडी तुरंत या फिर डायरेक्ट मन में ही लगा लिया और फिर देखा कि टीचर के आंसर से मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या, अच्छा होगा। प्रैक्टिस से ही मेन परफेक्ट बनता है और करते रहेंगे, बढ़ता जाएगा। द सर्वेंट्स रिटायर्ड टू एंटर टू देयर क्वार्टर्स, है ना। तो हालांकि रिटायर मतलब तो काम को छोड़ देना, तो वही, तो काम को छोड़ दिया और कहाँ चले गए? क्वार्टर पे चले गए, यानी कि क्या हो गया? वेंट अवे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द सर्वेंट्स रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स। रन अवे, भागे तो थे, एंटर्ड, अभी घुसने के बारे में कोई बात हो नहीं रही, मोबिलाइज भी नहीं। सही आंसर क्या? वेंट अवे, कि वो अपने है ना क्वार्टर के लिए चले गए थे, वेंट अवे हो गए थे, ठीक है। चलो, द नेवी गेव टेक्टिकल सपोर्ट टू द मेरीन्स। नेवी ने मेरीन्स को टेक्टिकल सपोर्ट दिया। टेक्टिकल मतलब रणनीतिक। रणनीतिक के लिए क्या आएगा? जो सेंसिटिव तो आएगा नहीं, इमीडिएट भी नहीं आएगा, एक्सपर्ट भी नहीं आएगा। रणनीतिक के लिए जाएगा स्ट्रेटेजिक। तो सही आंसर क्या है बच्चों? स्ट्रेटेजिक। द नेवी गेव टेक्टिकल सपोर्ट टू द मेरीन्स। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस फिजिक्स के माध्यम से कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को स्वयं से हल कर रहे होंगे, तो आपको ये अंदर से महसूस होना चाहिए, आई कैन डू दीज वर्ड्स। अगर मैं एक बार भी पढ़ लूंगा तो आराम से कर लूंगा। अब कौन बच्चा ऐसे इसको डेथ का मीनिंग पता नहीं रहेगा। हाँ भाई, ये जरूर है कि 1-2 बार आपको रिविजन थोड़ा सा करना पड़ेगा। और डेथ हो गया, रिटायर्ड हो गया, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल हो गया, सारे वर्ड्स हैं बड़े सिंपल सिंपल, स्ट्रेटेजिक वाले का आंसर, ठीक है। चलो, अ जीनियस टेंड्स टू डेविएट फ्रॉम द रूटीन वे ऑफ थिंकिंग। ये जो जीनियस होते हैं वो थिंकिंग के रूटीन वे से थोड़ा सा डेविएट करते हैं, मतलब हटकर सोचते हैं। तो डेविएशन मतलब हटकर, डाइवर्सन, डेविएशन आपने सुना होगा, है ना, स्कैटरिंग। तो आपने डिस्प्यूट तो करते नहीं हो, डिसएग्री भी नहीं करते, डिस्टिंग्विश और डिफर। तो पर डिस्टिंग्विश मतलब मतभेद करना, सॉरी डिस्टिंग्विश करना मतलब भेद करना, है ना। पर वो क्या करते हैं? उससे हटकर सोचते हैं। हटकर के लिए डिफर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डिफर करते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हटकर सोचते हैं। हटकर सोचते हैं, डिफर सोचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड नंबर 42 भी आसानी से हो गया, ठीक बच्चों। चलो अब आगे देखिए, ही वॉज ग्रेटली डिबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के अटैक के द्वारा वो डिबिलिटेट हो गया। अब कायदे से अगर हम समझे, नॉर्मली मान लो मीनिंग नहीं आ रहा, हम इसमें रिस्क लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा ने अटैक किया तो उसको क्या करा होगा? कमजोर किया होगा, है ना। वैसे भी डिबिलिटेटेड का मतलब कमजोर होता है। तो इन्फ्लुएंजा ने उसको डिप्रेस तो किया नहीं, डिप्रेस नहीं किया, है ना। वरीड, चिंता में डाला नहीं डाला, सब डिफीटेड कर दिया, हरा दिया नहीं, हरा देता तो ऊपर चले जाता, ठीक है। उसको सिर्फ क्या कर दिया बच्चों? वीक कर दिया। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वीकेंड आ जाएगी। वॉज ग्रेटली डिबिलिटेड, यानी बहुत ज्यादा ही कमजोर हुआ, इन्फ्लुएंजा के कारण हो गया था, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है हिज एफर्ट्स एट हेल्पिंग द पुअर आर लाउडेबल,
कि जिस तरह से गरीबों की मदद करता है उसके एफर्ट्स जो है वो लाउडेबल है, उनकी तारीफ करना चाहिए। अभी हमने देखा मुंबई में सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को अपने घर पहुंचाया, खुद से बसें करके अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स करके उन्होंने पहुंचाया, तो लाउडेबल का मतलब तारीफ के लायक। तो वेलकम तो होगा नहीं, वेलकम मतलब तो स्वागत होता है, सिंसियर मतलब है ना, गंभीरता से गुड, तो अच्छा है, तो है दिख रहे सबसे पर लाउडेबल के लिए सही एग्जैक्ट है प्रेसवर्दी यानी कि तारीफ के लायक। ठीक है, तो उसके जो प्रयास थे वो सब कैसे थे, प्रेसवर्दी थे, तारीफ के लायक थे। अब आगे देखिए, हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। ठीक है, तो हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, यानी कि उसकी जो व्यवहार था उसके कारण उसको सब जगह से क्या मिली, डांट फटकार मिली, है ना। रिप्रोच का मतलब होता है डांट फटकार, तो डांट फटकार का मतलब सिंपैथी तो होगा नहीं, सिंपैथी मतलब तो सहानुभूति होता है, इंडिफरेंस भी नहीं होगा, रिमोर्स भी नहीं होगा। यहाँ पर डांट फटकार के लिए जाएगा रिब्यूक मतलब होता है स्कॉल्ड, चाइल्ड, इस तरह से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रिब्यूक हो जाएगा। चलो अब अगले वर्ड पर चलते हैं। मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज सो गैरुलस। उसके बहुत सारे साथी उसको अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, उससे बात करना नहीं चाहते क्योंकि वो गैरुलस है। गैरुलस तमाम बच्चों को आता है, आप सबको आता है। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, बातूनी के लिए क्या आ जाएगा, बातूनी के लिए आ जाएगा टाकेटिव, है ना। तो सही आंसर क्या है बच्चों, सही आंसर है टाकेटिव। ठीक है, तो ये सीरीज इतनी जोरदार चल रही है, आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं। अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, ताकि हम लोग इस तरह के वीडियोस आपके सामने और आपके लिए लेकर के आ सके। ठीक है बच्चों, ही बोर द पेन विद ग्रेट फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि किसी को मतलब थोड़ा सा मजबूत करना, है ना, मजबूती प्रदान करना। किले को भी पहले फोर्टिट्यूड किया जाता था, तो फोर्टिट्यूड मतलब मजबूती प्रदान करना। तो रेजिग्नेशन नहीं होगा, डेफिनेंस नहीं होगा, इंडिफरेंस नहीं होगा, सही आंसर आ जाएगा बच्चों फॉरबियरेंस, है ना। तो फोर्टिट्यूड यानी मजबूती प्रदान करना, बड़ी मजबूती से उसने मांगा। ठीक है, तो फॉरबियरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो वर्ड नंबर 48 पर आ जाइए। ही गेव हिज टैसिट अप्रूवल टू हिज प्रोपोजिशन। उसने उसके प्रोपोजिशन को कैसा अप्रूवल दिया, टैसिट। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम लोग जब अपने मदर या फादर से किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो वो डायरेक्टली हमको हाँ नहीं बोलते हैं। मन तो कहीं ना कहीं उनका ना बोलने का होता है, पर वो ना बोल नहीं पाते, तो बड़ा बुझा हुआ, बड़ा ठंडी हाँ बोलते हैं। तो वो टैसिट मतलब वो एक बुझा हुआ है, ठंडा होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए फुल भी नहीं होगा, लाउड भी नहीं होगा, क्लीन भी नहीं होगा, इसके लिए होगा इम्प्लाइड, मतलब ठंडा, है ना। नाम ही हाँ होती है, उसको टैसिट मतलब इम्प्लाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइड हमारा आंसर सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 49 पर। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर्स कुड ओनली गेट ए मीगर यील्ड, है ना। बहुत मेहनत किया, उसके बावजूद भी किसानों को कैसी फसल मिली, कैसा यील्ड मिला, मीगर मतलब कम या अल्प के लिए सेटिस्फैक्टरी तो आएगा नहीं, है ना। स्केंटी आ सकता है ना, प्लेंटी मतलब तो प्रचुर होता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल होता है। तो यहाँ सही आंसर जो है बच्चों क्या आ जाएगा, सही आंसर आप यहाँ पर आ जाएगा स्केंटी मतलब अल्प। ठीक है ना, अल्प मतलब थोड़ा कम। चलो अगला बच्चों, ही वाज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को लेकर के कैसा था, एक्सिलरेटेड था। एक्सिलरेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। तो सेटिस्फाइड मतलब तो संतुष्ट हो गया, चुपचाप रहता था। सरप्राइज मतलब चकित भी नहीं था। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश भी नहीं था। वो क्या था, एक्सिलरेटेड था, बहुत ज्यादा खुश था। तो बहुत ज्यादा खुश होने के लिए सही आंसर आ जाएगा बच्चों ओवरजॉयड। ठीक है, चलो तो ये ओवरजॉयड हो गया, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब आप देखते जा रहे हैं कि आपने 31 से 50 तक के क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी या तो बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, तो देखने के बाद बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 51। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी, कि वो ड्यूटी पर उसने गंभीरता नहीं दिखाई, उसने लापरवाही दिखाई, इसलिए उसको फायर्ड कर दिया गया। सिंपल सा समझ में आ रहा है, फायर्ड मतलब उसको निकाल करके बाहर फेंक देना। तो निकाल के बाहर फेंक देना। स्कॉल्डेड मतलब तो डांटना होता है। रिव्यू का भी हमने पढ़ाई था, डांटना होता है। अटैक मतलब आक्रमण करना, तो तीनों तो हुए नहीं, नौकरी से निकाल दिया मतलब रिवेल्ड ऑफ हिज ड्यूटी। तो हमारा आंसर ऐसे ही हो जाएगा, रिवेल्ड ऑफ हिज जॉब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ एवरीवन सो एज टू ओब्लिटरेट ऑल पेक्युलरिटी। सारी परेशानियों को हल कर दे ऐसा, सारी परेशानियों को वो नष्ट कर दे ऐसा उसके अंदर नहीं है। तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है बच्चों नष्ट कर देना। नष्ट करने के लिए यहाँ पर इरेज मतलब मिटा देना, चेंज मतलब बदल देना, एक्सटिंग्विश मतलब डिमोलिश यहाँ पर सही आंसर। डिमोलिश यानी कि नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ओब्लिटरेट का मीनिंग क्या होगा, डिमोलिश होगा बच्चों।
ठीक, चलो अगला वर्ड है वर्ड नंबर 53। आखिरी तक बने रहिएगा, है ना, थोड़ा सा वीडियो अगर देखोगे मजा आएगा। डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल, है ना। डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल का मतलब भगवान की जो कृपा है वो वास्तव में कैसे इनएफेबल है, उसको भूलकर भी भुलाया नहीं जा सकता, है ना। तो इसमें से देखिए क्या सही है, ये सेकंड वाला तो बनेगा नहीं मेरे ख्याल से। एट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट, ये भी नहीं है। दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, वो इतनी महान है कि उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सही आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही है कि भगवान की कृपा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। भगवान की कृपा आपको भी प्राप्त हुई है, हमको भी प्राप्त हुई है। चलो अगला वर्ड है बच्चों, द कॉन्वोकेशन एड्रेस वाज वेरी इडिफाइंग। कॉन्वोकेशन का जो एड्रेस था वो बहुत इडिफाइंग था। इडिफाइंग का मतलब होता है एजुकेशनल, जिससे बहुत ज्यादा शिक्षा हमको मिली। तो टेडियस मतलब तो बोरिंग होता है, तो शिक्षा मिली तो बोरिंग तो हो नहीं सकता। इन नीड ऑफ एडिटिंग, एडिटिंग की जरूरत शिक्षा प्रदान, तो एडिटिंग की क्या जरूरत है उसमें, गलत है ना। तो यहाँ मुझे इंस्ट्रक्टिव सही दिख रहा है। एक्साइटिंग मतलब बहुत ज्यादा आपको उछाल से बढ़ दे, तो एजुकेशनल था, शिक्षा उससे मिली, तो उसके लिए बेस्ट आ जाएगा बच्चों इंस्ट्रक्टिव था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर जो आ जाएगा इंस्ट्रक्टिव आ जाएगा। आपको शायद समझ में आते जा रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। अगला देखिए वर्ड नंबर 55। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रोमोट कम्युनल एमिटी, है ना। हम, है ना, चाहिए हमें क्या मेंटेन करें, प्रोमोट करें कम्युनल एमिनिटी को। कम्युनल जनरली हम लोगों ने सुना है कम्युनल के साथ में वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, और उसने कम्युनल के साथ वायलेंस नहीं जोड़ा, उसने कम्युनल के साथ जोड़ा एमिटी। एमिटी मतलब था फ्रेंडशिप, दोस्ती, है ना। तो आपने देखा कि बॉन्डेज को बढ़ाए, कंटेंशन को बढ़ाए, फ्रेंडशिप को बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, एमिटी मीन्स क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो फ्रेंडशिप इज क्लियर। अगला बच्चों, मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 years। पिछले 100 सालों में कई सारे एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब गायब हो गई, डेड हो गई है, नष्ट हो गई है। तो नष्ट होने के लिए एग्रेसिव तो है नहीं, है ना, स्कैटर्ड भी नहीं है, फीबल भी नहीं। फीबल मतलब कमजोर, एक्सटर्ड मतलब बिखरना, एग्रेसिव मतलब आक्रमण करना। तो यहाँ पर सबसे सही वर्ड आ जाएगा नॉन एग्जिस्टिंग, यानी कि अब वो पाई नहीं जाती है, वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये वर्ड था हमारा वर्ड नंबर 56, जिसका आंसर आ जाएगा नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है। चलो वर्ड नंबर 59 ऑलरेडी आ गया है सामने, इसमें एनिमेशन डाला नहीं होगा शायद, तो इसलिए पहले से आ गया। केयरलेस है। द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रादर केयरलेस टू से द लीस्ट, है ना। थर्ड वर्ल्ड मतलब हम जो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है बच्चों। एक तो होते जो हाई डेवलप्ड हो गए, दूसरे हैं जो डेवलपिंग की अच्छी स्टेज में, तीसरे हम जैसे कंट्रीज, है ना, जो अंडर डेवलपमेंट है, तो उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए केयरलेस है। केयरलेस का मतलब हार्टलेस, जिनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तो फीलिंग नहीं है तो पैसे तो हो नहीं सकता। अनकाइंड भी, अनकाइंड मतलब थोड़ा सा क्रूअल हो जाता है। तो बच्चों फीलिंग नहीं है तो सिंपल सा बात आ जाएगा, अनफीलिंग आ जाएगा, ठीक है ना। कर्स मतलब श्राप देना, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर आ जाएगा बच्चों अनफीलिंग, ठीक है। चलो अब वर्ड नंबर 57 पर आ जाते हैं। वर्ड नंबर ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोसेल्टाइज थ्रू गाइल और फोर्स। गाइल मतलब होता है बहकाना, फोर्स मतलब दबाव डालना। तो कि वास्तविक धर्म जो होता है वो किसी को भी परिवर्तित नहीं करता है, कैसे, ना तो बहकावे से ना फोर्स से। तो है ना, ये प्रोसेल्टाइज का मतलब होता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट के लिए ट्रांसलेट कोई वर्ड मीनिंग तो हम ट्रांसलेट कर नहीं रहे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट में हाइपोटोनाइज दिया, अटैक भी नहीं, कन्वर्ट वर्ड दिया है। तो सही वर्ड क्या है बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं वर्ड नंबर नेक्स्ट, और 58। दैट द प्लेन इज बोथ इनह्यूमन, दैट द प्लेन इज बोथ इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब अमानवीय था, एंड प्रीपोस्टेरस एंड नीड्स नो फर्दर प्रूफ। तो प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है बच्चों हास्यास्पद। हास्यास्पद के लिए एक सिंपल सा वर्ड होता है रिडिकुलस, ठीक है। रिडिकुलस यहाँ है क्या, रिडिकुलस नहीं है, और रिडिकुलस नहीं है ना, तो उसके लिए आप वर्ड डाल दीजिए एब्सर्ड। तो यहाँ पर सही वर्ड आ जाएगा बच्चों एब्सर्ड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास है छोटा सा, जिसको हम करते चल रहे हैं। लास्ट वर्ड पर आ गए हैं। शायद आप लोग, कुछ लोग बोर, मेरे ख्याल से तो बोर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि हमसे और ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। एक अल्टीमेट व्यवस्था तो वही है कि आपका ही फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। Whatever the verdict of history may be, Chaplin will occupy a unique place in its pages। है ना, वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन। पिछले लेक्चर में भी था वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, डिसीजन मतलब जजमेंट, ठीक है ना। तो वर्डिक्ट के लिए सही आंसर क्या आ जाएगा, जजमेंट।
ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हम स्टूडेंट्स को एनडीए सीडीएस आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए तैयारी करा रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि हमको एकेडमी का ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना है, काफी सारे बच्चे आप में से तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं ही फोर्स एकेडमी के, फिर भी नए बच्चों को अगर लगता है तो आप लोग, हमारा नंबर है 9826049151। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 49151 आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ऐप है FD ऑनलाइन, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना बच्चों। ऐप का नाम है FDA ऑनलाइन। इस ऐप के माध्यम से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप लोग भी जुड़े, आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।